बरेली में देखिए कांड हुआ कि ये पोस्टर पे क्रिकेट का बॉल लगने से विवाद हो गया। हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने, फोर्स तैनात हो गया। आप सोचिए, बच्चे की क्रिकेट बॉल लग गई। मैंने आपको क्या बताया था परसों, एग्जैक्टली यही बात बताई थी ना, जानबूझकर के पोस्टर बैनर्स लगाए गए हैं कि वहाँ पर जो है कोई थूके, कोई गुटखा का पिचकारी कर दे, वो फट के गिर जाए, आपकी बाइक उस पर से चल जाए, और उसके बाद फिर ये दंगे करने के लिए। अब देखिए कितने इंटरप्राइजिंग लोग हैं। तलवार मंगवा लिया होगा घर में, बम गुल के डिब्बे में बांध करके रख दिया होगा, सुतली ऐसे ऐसे लपेट के धीरे से ऐसे करके, उसमें कील विल डाल करके। कुटीर उद्योग चल रहा है। लखनऊ में पकड़ा गया था ना एक बार, पूरा का पूरा एकदम पता नहीं 300 कट्टे कितने कट्टे इस तरह से हर जगह पे। दरभंगा में तो हर तीसरे दिन कहीं बम फूट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ऐसे लोग जो है अपना वो MSME इंटरप्राइज, उनका अलग मुद्रा लोन चल रहा है। मोदी जी इस मुद्रा लोन नहीं लेते हैं, मौलाना जी से लेते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग मौलाना मोदी भी बोल देते हैं, जिसका मैं विरोध करता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जो भी है, वो मुद्रा लोन इनका वो नहीं है। इनमें जो लखपति दीदी जो होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि लाख लाख रुपया का वो बना रही, अपना ग्रुप चल रहा है कुछ करना। लखपति दीदी का इनमें से काम होता है कि यार बम जो है बरसात के समय में थोड़ा सिल जाएगा तो उसको सुखा दें क्या, बाहर ले जा करके। एसिड की पाउचे जो पहुंचाई जा रही थी दिल्ली दंगों के, तो जो MSME इंटरप्राइज है इनका, वो सारा कुछ क्या हुआ कि आपने सामान बना लिया है, ठीक है। और अभी देखिए त्योहारों का समय चल रहा है, मोदी जी ने GST घटा दी। हालांकि इनके पास जो सामान है उस पर GST फ्री रखते हैं ये लोग। अब छाती में बम बांध के फट जाना, उसमें क्या GST लगना है? उसमें तो G, S और T तीनों चला जाता है 3 दिशा में, है कि नहीं? G से आप जानते हैं क्या होता है, S तो आप जानते ही क्या होता है, और T से भी बहुत कुछ होता ही होगा। तो तीनों चला जाता है। तो क्या है कि GST फ्री है, सामान रखा हुआ है। और दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ सब एक ही महीने में होता है, 30 दिन के अंदर सब निपटता है। ऐसे में अभी नहीं तो कभी नहीं, सेल अभी सबसे ज़बरदस्त होता है, ठीक है। फ्रीडम सेल चल रहा है, बिग बिलियन सेल चल रहा है। तो इनका भी अपना आई लव वाला जो है वो इन्होंने निकाला कि भाई सामान बेचना है, उसका प्रचार होना चाहिए। प्रचार कर रहे हैं। अब प्रचार में क्या है कि आप थोड़ा सा दाहिने बाएं हुए, पोस्टर छपा, स्टिकर लगा, खुद ही स्टिकर फाड़ लेगा और बोल देगा कि मैं जो है इसके दुकान के आगे लगाया था, इसने फाड़ दिया, ये हिंदू है, मारो इसको। तुरंत 20 मुसलमान वहाँ पे जुट जाएंगे। अब 20 मुसलमान जब वहाँ पे जुट जाएंगे तो आप सोचिए कि खलिहर लोग थे, ऐसे ही जा रहे थे कहीं, अचानक से उनको रोजगार मिल गया। कोई भागा था, भाई यहाँ मार हो गया, तलवार लेके आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। तलवार, लोहा। अब देखिए कि तलवार लिया है उसने, इसका मतलब क्या है? कहीं पे आयरन ओर की माइनिंग हुई होगी, कुछ लोगों को वहाँ रोजगार मिला होगा। माइन होकर के जो ओर है उसका, एस्क, लौह एस्क जिसको बोला जाता है, वो डंपर पे ये सब पे लाद करके लाया गया होगा रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए। उसमें कुछ लोगों को रोजगार, फैक्ट्री में जहाँ रिफाइन किया वो उसको रोजगार, फिर स्टील बना उसका, उसमें रोजगार, फिर उसको जो है शेप करके तलवार तक लाया गया। तो you can see there is a lot of individuals and organizations that are involved in this kind of effort. तो अब वो अचानक उसकी खपत ही नहीं होगी तो कैसे होगा? अब देखिए कि बरेली में, अब वैसे तो मीमबाजी इसको कर रहा है, लेकिन मुझे गलत लगा कि या खुदा एक ही जोड़ी चप्पल थी, वो भी बरेली के बाजार में रह गई। रो रहा है बंदा। अब सोचिए, इतनी चप्पलें जो रह गई, अब इससे रोजगार बढ़ेगा कि नहीं? डिमांड होगा कि ये लोग दोबारा थोड़े आएंगे पुलिस से कि भाई वो थोड़ा सा चप्पल, हम लोग भी जेनजी हैं, थोड़ा सा चप्पल रह गया, वो दीजिए योगी जी पुलिस। आपको लगता है देगी? सॉरी, ये वाला नहीं। अब ये देखिए कि मेरे वाले जेनजी तो चप्पल छोड़ के भाग गए। नहीं, छोड़े तो बहुत कुछ, वो राहुल भाई बहुत कुछ छोड़ के भागे हैं। अब इतना चप्पल ऐसा नहीं है कि मुसलमान जो है भाई जो वहाँ पे आए थे तो
ऐसे ही है, नहीं। चप्पल उन्होंने इसलिए छोड़ा कि अब फिर वो घर जाएंगे, अपने अब्बू से बोलेंगे हम जेनजी हैं। चप्पल देश के नाम कुर्बान हो गया। देशभक्त होते ना ये लोग। बोले वो चढ़ गया, योगी की पुलिस के पास चप्पल नहीं थी, हम लोग छोड़ करके आ गए हैं, अब नया चप्पल। नया चप्पल मतलब समझते हैं, बरेली से अचानक डिमांड बढ़ेगा, फिर कोई चप्पल बनाएगा, कोई चमड़ा लाएगा, कोई रबर, कोई प्लास्टिक, और फिर जो खांचे में एक उद्योग को जो है इम्पेटस मिल रहा है। ये सारा कुछ देखिए, मुसलमान की नीयत पे आपको कभी भी संदेह नहीं होना चाहिए। वो कुछ भी आपको हिंसा भी करता है यदि दिखे, जबकि वो करता नहीं है, वो हिंसा करते नहीं हैं, वो जो करने जाते हैं उसके बाद परिणाम में कुछ हो जाता है, तो उस पर उनका नियंत्रण थोड़ा है। वो बहुत ही शांति प्रिय बताते हैं, सारे लोग बताते हैं बहुत शांति प्रिय लोग हैं। ये लोग जो है वहाँ पे कुछ कर रहे थे, थोड़ा सा बरेली में आप देखिए, गलत किया। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत किया। मेरा दिल जो है दुख रहा है, फिर भी चलिए। अब ये देखिए, ये मतलब आपको इतना अच्छा लगेगा, और अच्छा तात्पर्य ये नहीं कि कोई पिट रहा है कि इसका पिछवाड़ा जो है तोड़ा जा रहा है, आई लव का जो आई होता है ऐसे डंडा वो कहीं डाला जा रहा है, या जो भी है। तो ऐसा नहीं है कि आनंद हो रहा है, हमें आनंद नहीं हो रहा है, फिर भी हम जो है टेक्निकलिटी के लिए हमें देखना है कि उसमें डिटेलिंग क्या है, कैसे क्या चीज़ें कैसे घटित हुई। इसके लिए मुझे लगता है आप लोगों की भी इच्छा होगी कि अजीत जी प्लीज़ एक बार और, आपका मन होगा ना, दिल पे हाथ रख के बोलिए एक बार, आपका मन और नहीं है देखने का। जब तक कोई आदमी इधर जो है लव का साइन नहीं बनाएगा, अजीत जी हाँ एक बार और, एक बार और, एक बार और, आप जब तक नहीं लिखेंगे मैं वो वीडियो नहीं चलाऊंगा। मैं प्रतीक्षा में हूँ, एक बार और लिखिए, आप लोग लिखिए, मैं वेट कर रहा हूँ। पॉपकॉर्न फुटे नहीं लिखिए, मुझे बताइए कि एक बार और अजीत जी, तब मैं चलाऊंगा वो वाला वीडियो एक बार और, नहीं तो मैं रूठ जाऊंगा। वीडियो फिर से चला दो, प्रदीप जी बोल रहे हैं और गीता जी भी बोल रही हैं। ठीक है गीता जी, आपने कहा तो मैं जो है यस भाई ने भी कह दिया एक बार और, इंडिक वाइब्स ने भी बोला वंस मोर भी अंग्रेजी में बोल दिया गया। और अब अंग्रेजी में कोई बोलते, और एक मित्र तो देखिए हरा रंग का झंडा लगा के बोला है। इस बाप रे बाप, आप लोग को तो एकदम फावा हनी वाले भी आए हैं एक बार और कहने के लिए। बाप रे बाप, मैं खोज ही नहीं पा रहा हूँ। खैर आप लोग कह रहे हैं तो एक बार और जो है व्यवस्था की जाती है। देखिए जेनजी जो है यहाँ बढ़ रहा है, भीड़ बना के आई लव का एकदम से तलवार वाला ये सब झंडा लेके जेनजी बढ़ा। जेनजी ने पुलिस को जो धमकाने की कोशिश की, पुलिस ने डंडा निकाला और उसके बाद ये देखिए घुमा के मारा है। बैकलिफ्ट इनका बहुत ही अच्छा है, पुलिस का बैकलिफ्ट गजब का, बहुत तगड़ा बैकलिफ्ट। और ये एक बॉल मुझे लग रहा है कि फंस गई है, एक बॉल ये जो फंसी है आप दे सकते हैं स्क्रीन पे, उस पे 3-4 बैट्समैन आकर के आज मार रहे हैं। ये एमसीसी के रूल्स के बिल्कुल विरोध में है। आप एक गेंद को इतने अधिक बैटर्स आकर के नहीं मार सकते। और जो बॉलर्स थे उनमें से अधिकतर मैदान छोड़ करके भागते हुए दिख रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत ही गलत है। ऐसा डरपोक नहीं होना चाहिए। जो भी जुल्म करने वाले हैं या बॉलिंग बैटिंग करने के लिए टीम आई है तो आप लोग को बॉलिंग तो करके जानी चाहिए थी, तो बॉलिंग नहीं करके गए, ये गलत किया इन्होंने। अब जो है एक और वीडियो है हमारे पास, मतलब एक से तो किसी का दिल जो है भरता नहीं है ना, तो एक और देखा जाए। इसमें और स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं दूसरे एंगल से कि किस तरह से ऑफ साइड में भी मारा जा रहा है और वी में भी मारा गया। इनका वी
ओ माय गॉड, बॉल को बाउंड्री पे जा करके मारा जा रहा है। ये गलत हो रहा है यार। बॉल जब पिच पे रहे तब मारो। ये आपने देखा मित्रों, आप ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बाउंड्री पे जा करके मारा जा रहा है। ये बाउंड्री पे जब ये देखिए बॉल भाग रही है बाउंड्री की तरफ और बैट्समैन खदेड़ के मार रहे हैं, ये अलग है ना। ये देखिए पूरा स्टेडियम खाली कर दिया इन्होंने, और ये लोग वी में मार रहे थे। वी जो होता है ना, वी में मारा उन्होंने, और वो जो ऐसे वो था वो डब्लू हो गया। बात आप लोग समझदार हैं, समझ रहे होंगे। तो बरेली में जो नॉर्मली झुमका गिरता है, लेकिन यहाँ पता नहीं क्या क्या गिर गया दोस्तों। मुझे बहुत चिंता हो रही है। लेकिन फिर मुझे देखिए, अब इसमें भी देखिए मैं क्या है कि बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति हूँ। मैं हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ जो है ढूंढ लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे भी क्या कर रहे थे नवयुवक, जेनजी टोपी पहन के आया था और बता रहा था आई लव। तो ठीक है, प्रेम ही तो कर रहा था यार। प्रेम करने में आपने, और वो चाहते तो पहले ही भाग सकते थे, जैसे कई जगह पे ये करते हैं, पहले ही भाग सकते थे। लेकिन बोले नहीं, हम मार खाएंगे, हम तुड़वा लेंगे अपनी, हम फड़वा लेंगे अपनी, हम डंडा डलवा लेंगे। गो हार्ड बेबी, गो डीप बेबी, ये जो है वो पूरा बोल रहा है जेनजी वहां पे। क्यों? क्योंकि उसे जो है आयोडेक्स की बिक्री बढ़ानी है, उसे मूव की बिक्री बढ़ानी है, वॉलिनी स्प्रे आता है उसकी बिक्री जो है बढ़ानी है। आप समझिए बात को कि पल पल, क्षण क्षण, एक एक स्थान पर, हर जगह मुसलमान भाई क्या कर रहे हैं कि कुछ ऐसा कर जाते हैं, कुछ ऐसा कर जाएंगे कि जीडीपी में थोड़ा सा जो है थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए। 0.01% ही सही, लेकिन होगी जरूर। कोई ना कोई इंडस्ट्री, चाहे चप्पल वाली हो, डंडे वाली, तलवार वाली, बारूद वाली, सुतली वाली है, या आयोडेक्स, ये सब बाम वाम जो होता है, किसी ना किसी इंडस्ट्री को ये लोग जो है थोड़ा सा पुश करते ही आगे ले ही जाते हैं। और इसके लिए मुझे लगता है कि सदैव ही केवल और केवल सम्मान का भाव होना चाहिए। सम्मान से कुछ नहीं मित्रों, सम्मान से कम कोई भी भाव नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोला गया बरेली में जो है एक्शन के बाद क्या हुआ, ये सुनिए। ओहो हो, ये तो स्ट्रीट पावर मुझे लग रहा है बिखरी हुई। क्या हुआ स्ट्रीट पावर? ओहो हो, ये तो गेंदबाजों के रथ हैं, ये रथ बिखरे हुए यार। स्ट्रीट पावर का ये कर दिया योगी की पुलिस ने। ओ माय गॉड, इस सबको रिसाइकल करके मुझे लगता है कि देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि हम लोग बिना काम का थोड़ा सा जो है घृणा करने लगते हैं ऐसे लोगों से। लेकिन आप देखिए कि क्या कर रहे हैं इनकी स्ट्रीट पावर जो है, देखिए बिखेर के गए। आपको क्या लगता है आदमी चप्पल पहन भाग नहीं सकता? भाग सकता था, लेकिन हम हैं लब्बैक लब्बैक। तो हम हैं, हम आ गए, तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पे ले आए, और जान से राइम करता हुआ एक शब्द लेके आए जिसको तोड़ दिया योगी की पुलिस ने। यहां पे बोले कि हम हैं, ये कैसे पता चलेगा? चप्पल छोड़ के गए अपने। ये चप्पल उन युवाओं के हैं जो जेनजी कहे जाते हैं। आज भी मैं देख रहा हूं सड़कों पे बिखरे चप्पलों को, जिसमें से एक जोड़ी बाएं तरफ है, एक जोड़ी दाएं तरफ है। माफ़ कीजिएगा, एक जोड़ी का एक चप्पल बाएं तरफ है, दूसरा कहीं दाहिनी तरफ। ऐसे में ही कभी कोई सलीम निकलेगा तो पता चलेगा कि उसकी दूसरी चप्पल किसी सलमान के साथ हो गई है, और इसी चक्कर में दोनों में जो मिलन होगा, जो होता है कई जगहों पे, जिसका नाम माँ से होता है, एक प्रेम कहानी जो है वहाँ उपज सकती है। यही है भारत का युवा।
जो दंगों की भी स्थिति में पुलिस के लाठी चार्ज में भी प्रेम प्रस्फुटित कर लेता है, प्रेम पल्लवित कर लेता है, प्रेम पुष्पित कर लेता है। पौ 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 का एकदम से अनुप्रास अलंकार हो गया यहाँ पे। और इन युवाओं को मीडिया का एक धड़ा दंगाई, उन्मादी, कट्टरपंथी और न जाने क्या क्या कहता रहता है। आप देखिए डीआईजी साहब ने क्या कहा। फायरिंग की घटना जो हुई है उसमें छर्रे लगे हैं, कुछ वेपन भी बरामद किए गए हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप लोग भी मौके पर थे और तमाम प्रेस के बंधुओं को भी इसमें चोटें आई थी या पथराव आप लोगों ने देखा, खुद वीडियो फुटेज आप लोगों ने भी इसके कवर किए हैं। ये पहले से कोई साजिश की गई थी, तभी अचानक इतने लोग सामने आए और प्रॉपर तैयार होकर आए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। बाकी अभी का प्रकरण है तो इसमें हम लोग इसकी सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी जो फोटो और वीडियो है उसके आधार पर हम लोग ये चीज़ें देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग थे और कहाँ के लोग थे। हम पे पर्याप्त साक्ष्य हैं जी। निश्चित रूप से इसमें FIR पंजीकृत होगी, जो भी विधिक धारा है उसमें FIR पंजीकृत की जा रही है। और जैसा आपने पूछा, जो भी लोग थे इसके पीछे, सभी को हम लोग सामने लाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग लगातार धार्मिक प्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं और ये पहले से प्री प्लान्ड वे में किया गया है। जो भी लोग इसके पीछे हैं, जिन्होंने भी काल की थी, किसी को भी बख्शा नहीं। बताइए ये क्या बात हुई कि पुलिस जो है अपना काम करने लगेगी? पुलिस भूल गई क्या कि आपका काम राम भक्तों के ऊपर गोली चलाना था? बहुत दिवस नहीं बीते, कुछ ही वर्ष पहले की तो बात है, जब पुलिस गोलियां, आप कह रहे हैं हम चिन्हित करेंगे, छर्रे लग गए 10 छर्रे। आपने जिस क्रूरता के साथ जो लाठी चलाया है, मेरा मन कर रहा है मैं एक बार वो वीडियो फिर से दिखा दूं। ऐसी क्रूरता आप देखिए, ऐसी क्रूरता के साथ लाठी चलाई गई है। उसमें किसी ने छर्रे मार दिया आपको, किसी ने गोली मार दी आपको, तो आप क्या उन पे जो है केस करोगे? ये क्या बात हुई यार? ये तो न्याय के सारे ही मानदंडों के विरोध में है। अब देखिए कितनी ब्रुटैलिटी से लाठी मारी जा रही है? हम एक समाज के तौर पे कहाँ जा रहे हैं मित्रों? एक समाज के तो आप एक बार सोचिए, निहत्थे दंगाई, एकाध के हाथ में पिस्टल होगा, हो सकता है छर्रे निकल गए, 10 आपके पुलिस वाले घायल हो गए, आपके 10 ही घायल हुए और उनकी चूतड़े जो सोह ली आपने, माफ कीजिएगा उस शब्द के लिए, लेकिन क्या करूं, वही उसी का चबूतरा बना दिया। आप बताएं, नहीं मुझे एक बार बताइए, आप किसी का नितंब कोमल सूखा हुआ किसी का है ना, हर तरह के लोग आते हैं भाई और पढ़ते हैं वहाँ पे, जो भी पढ़ने आए थे, उस पे जो आपने उसे तबला समझ के बजा दिया थोड़ा सा टाइट करके, कितने का सूझ गया होगा? इस सूजन के साथ कि वो बेचारे, बैठता हूं तो दर्द उठता है, दर्द उठता है बैठ जाता हूं। समझ रहे हैं बात? बैठता हूं तो दर्द उठता है, दर्द उठता है बैठ जाता हूं। एक विशेष साइकिल चल रहा है यहां पीड़ा का, कि दर्द है बैठ नहीं सकते, उठ जाते हैं तुरंत ही, उठते हैं फिर दर्द होता है, फिर बैठने की इच्छा होती है। आपने एक ये जो, चाहे सिसिफस कह लो, प्रोमीथियस कह लो, जो ये अंतहीन दंड आपने उसको दे रखा है। आप सोचिए कि उसकी बहन या प्रेमिका, सॉरी कई बार तो एक ही होती हैं, तो वो जो स्नेह लेप लगा रही होगी वहां पे, वो जो देख रही होगी काला हो गया, एकदम मरून कलर का, पर्पल कलर के पैचेज वहां पे बन रहे हैं, कैसा लग रहा होगा उसको? उस कलर के मैचिंग वो नेल पॉलिश भी नहीं आते, और आप कह रहे हैं नहीं हम चिन्हित कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज से। क्या पुलिस का काम ये रह गया है कि कुछ लोग थोड़ा सा दंगा कर रहे हैं तो आप उनको चिन्हित करके जेल में डाल दोगे? कोर्ट मर गया क्या हमारा? अरे 2 बजे रात में वो कोर्ट खुल जाएगा। योगी, तू चाहे जितना AI लगा ले, तू चाहे जितना वीडियो एविडेंस ले आ, लेकिन जो साहस है, वो जो लिखा है हमने बैनर पे
कि सबसे बुज़दिल भी सबसे आगे खड़ा होगा। खड़ा तो था ही, 1-2 सेकंड तक खड़ा था, फिर पुलिस वाले आए तो बात खड़े रहने की हुई थी। थोड़ा देर तो रहे, फोटो में आ गया ना कि खड़े हैं, उसके बाद डंडा पड़ा, भाग गए थोड़ा सा, लेकिन उसे गलत नहीं कहा जाएगा। और फरिश्ते दाहिने बाएं कंधे पर रहते तुरंत नोट कर रहे हैं कि हाँ भाई था, खड़ा था, और इसका खड़ा जो था उसको तोड़ दिया गया, थोड़ा सा उसमें लोच आ गया, और खड़ा है दर पे तेरे कब से खड़ा है, ठीक है। और वो चप्पल भी छोड़ के गया। आगे सुनते। मुझे ये सब जो पुलिस वालों के बयान पे एक रत्ती विश्वास नहीं होता ना, गलत लोग हैं ये लोग, बिल्कुल गलत लोग हैं। अब देखिए, पुलिस तो पुलिस, मुख्यमंत्री क्या कह रहा है सुनिए जरा सा, मैं दोबारा कहूंगा, सुनिए इनको। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, ये जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। अब आप बताइए कि एक मुख्यमंत्री को इतना भी क्या इंटरेस्ट है, एक ज़िले में कुछ हो रहा है तो पहले भी तो राज्य चल रहा था ना योगी जी, दंगे होते थे, हुआ सो हुआ। आप ये क्या कि नहीं बैरियर तोड़ेंगे तो हम भी तोड़ देंगे, ये तो बदले की भावना हो गई ना योगी जी। एक मुख्यमंत्री क्या प्रतिशोध की ज्वाला में जलता रहेगा ऐसे कि कोई दंगा करेगा मैं बदला ले लूँगा? नहीं, ऐसा मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। हमें मुख्यमंत्री चाहिए मुलायम सिंह यादव टाइप का, भीड़ आ रही है गोली चलवा दो, राम भक्तों पे, हिंदुओं पे चलवाओ, पॉपुलेशन जिनकी ज़्यादा है, कम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जो वोट देते हैं आपको, उस पे कैसे गोली चलवाओगे यार? उनका तो धो धो करके पियो, क्या क्या नहीं धोया, क्या क्या नहीं पिया। तो आप योगी जी ऐसे, मतलब ये तो अप्रोच ही गलत है ना, ये टेक्निक ही गलत है। क्या आप थोड़ा कोई दंगा करना चाह रहा है, आप जो उसको मार कुटाई और पुलिस 7 पुश्त उस पर काहे जा रहे हैं? 7 पुश्त में पता नहीं 3 के बाद हिंदू हो जाएगा, अब 7 पीछे जाएंगे तो हिंदू ही निकलेगा। तो आप किससे बदला ले रहे हैं योगी जी? ये मुझे लग रहा है ये अप्रोच गलत है। अब एक इनको देखो, ये भाई जो हैं ये लिख रहे हैं मंगल बाजार, और इसका संदर्भ आपको समझ में आएगा मित्रों। संदर्भ ऐसे समझ में आएगा जब आप ये वीडियो पुनः देखेंगे एक बार। ये सारे जूते चप्पल जो है डोंट नो के हिसाब से ऐसा है कि भाई इसको अब शीघ्र ही जो है वो बाज़ारों में उतारा जाएगा। मंगल बाज़ार, शनि बाज़ार, इस समय 30-30 रुपया जोड़ी में। तो ये भी एक मतलब ठीक ही है, ये जो लघु उद्योग करने वाले इस तरह के लोग हैं, किसी का घर ही चलेगा उससे, तो ठीक है, बढ़िया है। योगी जी रुके नहीं, 2-3 क्लिप हैं उनके, और मुझे लगता है ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री है। नहीं, मैं इसके विरोध। ये जानते हैं कि पर्व और त्योहार उत्साह और उमंग का समय होता है। हर हिंदू परिवार
जुड़ता है, साल भर की अपनी पूंजी को इस उत्साह के साथ समाज के साथ मिल बांट करके अपनी खुशी को मनाता है। कोई हिंदू, कोई सनातन धर्मावलंबी भेदभाव नहीं करता किसी के साथ, कोई भी उसके साथ मिलकर के पर्व और त्योहार मना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर्व और त्योहारों में व्यवधान, पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना, ये स्वीकार्य नहीं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको, उन चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं, याद रखना इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। ये तो आप योगी जी मतलब वस्तुतः ये कह रहे हैं कि मुसलमान अपने धर्म का पालन ना करें, मुसलमान अपने मजहब के हिसाब से नहीं चले। योगी जी, त्योहार आपने बनाया तो ये जो एक समृद्ध परंपरा रही है भारत देश में, आज से नहीं, मोहम्मद बिन कासिम के समय से, कि आपका दुर्गा पूजा पे थोड़ा सा जो है चप्पल फेंक दिया जाएगा, उस वक्त जो भी फेंका जाता था है, खंडित कर देंगे मूर्ति। पिछले साल जो है रामगोपाल मिश्रा को मार दिया था विसर्जन के समय बहराइच में। तो पारंपरिक कार्य जो है इनके, जो लिखा हुआ है इनकी, वो जो डाउनलोड किया हुआ PDF फाइल है, तो उसमें जो लिखा हुआ है उसको फॉलो ना करें मुसलमान। भाई लिखा हुआ है ना, काफिरों के लिए घात लगा के बैठो और दबोच लो, मार दो उसको। महिलाओं का जो है, औरतों का, महिला तो बोलते हैं औरतें होती हैं, माले गनीमत क्या होता है, तो 26 बार तो लिखा हुआ है, और आप उसको ऐसा करने नहीं देंगे। ये तो आर्टिकल 25 के विरोध में है ना, ये तो धर्म मजहब की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के विरोध में है। मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ यह व्यक्ति एक मजहब के लोगों को ये कह रहा है कि तुम अपना मजहब, जिसका ध्येय वाक्य है काफिरों की हत्या, वाजिबुल कत्ल होते हैं, आप वो करने से रोक रहे हो। क्या इसलिए कि वो अल्पसंख्यक हैं? योगी जी, वो बहुसंख्यक होते तो कहते हाँ हाँ ठीक है कर लो। ध्यान रहे योगी जी, 30% से ज़्यादा जिस दिन हो जाएंगे ना, फिर वो 100 हो जाते हैं। आप ऐसे दबा के नहीं रह सकते। उनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है, वर्णित है, चिन्हित है, हर दिन मदरसे में मौलवी जी पढ़ाते हैं। और आप मतलब यही सब होता है। एक सैफरन रोब पहनने वाले साधु महात्मा को जब आप एक संवैधानिक पद पर बिठा देते हैं, तो मुसलमानों के या अल्पसंख्यक जो भी हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। दंगा किसके लिए कर रहे थे? वो उन्होंने स्टिकर क्यों लगाया है कि कोई उस पर कुछ करे, थूके, गुटखा फेंक दे, फट के गिर जाए तो हम दंगा कर सके। तो आप उनसे वस्तुतः वो कारण तक छीन लेना चाहते हैं जिसके बल पे वो दंगा करना चाहता है, और ये पुलिस की धमकी आप दे रहे हैं। भूल गए अकबरुद्दीन ओवैसी को, जिसने कहा था 15 मिनट के लिए हटा लो। पुलिस की धमकी मत दीजिए योगी जी। योगी जी एक और उनका वीडियो है। एक तरफ इस्लाम के में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, ये उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर
अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। इस क्लिप पे मैं करूँगा, लेकिन एक बेचारा सैयद आमिर आया है, माल के साथ खड़े हो क्या सैयद भाई? फोटो में बहन है, बीवी है, कौन है? भाई है? भाई भी तो वही होता है। तो क्या लिख रहे हैं? वो भी वीडियो प्ले करो, गुजरात में पुलिस को मारा गया, आधी खबर लाते हो चौमुख की तरह। यार सैयद भाई, आप यहाँ पे जो है इतना समय लगा रहे हैं टाइप करने में, बार बार जो है आपने कितना 10-12 बार जो है ये मतलब आपने डाल दिया। इतने में आपकी बहन को बजा गया होगा आपका बाप, मतलब बहन से तात्पर्य है आपकी पत्नी ही तो होगी, तो बाबूजी भी अब्बू को जाके रोकिए जाके। आप कहाँ ये सब, ये इसमें सटायर सभा चल रही है, यहाँ पे बकैती हो रही है, आप इसमें आकर के हैं। अब देखो बेचारा है, देखो देखो देखो, चुपचाप कमेंट कर वरना बहन लेके भाग। यार बहन तो तुम अपने भाई की लेके भाग गए हो, तुम्हारी बहन तुम्हारा बाप लेके भाग गया, ये कहाँ पे आ गए हो तुम? अपनी बहन बचाइए, अपने बाप से अपनी बहन बचाइए, समझ रहे हैं बात? और वहाँ जाइए, या पढ़े लिखे लोगों की जगह कहाँ जाए लोग आ जाते हैं सब करने के लिए। खैर, तो मित्रों यहाँ पे योगी जी जो है उन्होंने चंड मुंड बोला और बोला कि हम मूर्ति पूजा करते हैं, तो उसी से दिक्कत है ना योगी जी, अलाउड नहीं है ना। आप ये कहाँ पे मतलब आ गए हैं? अलाउड नहीं है ये, आपने चंड मुंड बोल दिया तो राक्षस आप उनको कह दोगे, चूँकि वो अल्पसंख्यक हैं, थोड़े से दंगे कर लिए तो आप, मुझे लगता है कि योगी जी यहाँ पे थोड़ा सा गलत, ऐसे नहीं। आप जिस पोस्ट पे हैं आप इस्कॉन वालों से सीखिए, जैसे कि उन्होंने किया, जो वीडियो हमने कल डाला है, जैसे उसमें आप सीखिए कि जिसने गलती की है, जो क्रिमिनल है, उसको भी उतना ही दंड दीजिए जितना उसके ऊपर आरोप लगा रहा है जो पीड़ित है। दोनों को बराबर देखना चाहिए आपको, ये होता है न्याय। न्याय करना सीखिए योगी जी, ऐसे तो कोई भी वहाँ बैठ करके चंड और मुंड और नवरात्रि ये सब ना, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है।